बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिले एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और हमें सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू गोश्त हमारे मशरिक़ की बहुत ही मकबूल डिश है और सारे ही घरों में इसको बहुत पसंद किया जाता है, चाहे हम इसे मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं या फिर चिकन से बनाएं। तो बच्चों में चूँकि चिकन ज़्यादा मकबूल है, इसलिए आज मैं इसे चिकन के साथ बनाऊंगी। तो आप लोग इसे सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, उसे फ्लेम ऑन करके उसमें आपने हाफ़ कप ऑयल डाल लेना है। ये भी डिपेंड करता है कि चिकन कितनी है आपके पास। इस वक्त मेरे पास चिकन जो है ये हाफ़ केजी है और वो भी हड्डी वाली। इसमें ये होता है कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसमें आपने सबसे पहले इसका कलर चेंज करना है। फ्राई करने का मकसद ही ये होता है कि आप इसका कलर चेंज करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जब भी आप चिकन लेके आएँ, आपको चाहिए कि इसे नमक और सिरका लगा के पानी में डिप करके रखा करें और फिर उसके बाद इसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके किसी छलनी में निकाल दिया करें। उसके बाद ही इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो लिया करें। तो मैं चूँकि इसको वॉश करके पैकेट बना के रखे हुए थे, इसलिए मैंने इसे निकालते ही ऑयल में डाल दिया है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं मुझे कि मैं एक एक बोटी को, उसके रुख को चेंज करके उसको, जो उसका कलर पिंक कलर है, उसको बिल्कुल वाइट कलर में तब्दील कर रही हूँ। और आप इसमें फिर लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर दीजिएगा 1 टेबल स्पून। और इसी के साथ इसको आपने फिर अच्छे से भूनना है। तो भुनाई जो है ये हमारी बेसिक जो है वो इसमें होगी, टिप होगी। और इसी के साथ मैंने एक बॉल जो है, जो कि करीब दो ले लें लार्ज साइज़ के अनियन होंगे, उसको छील के मैंने चॉप कर लिया था और इसी के साथ इसको भी शामिल कर दिया है। और अब हम इसकी साथ साथ चीज़ें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग हमेशा इस बात की कोशिश किया करें कि इस तरीके से जब आप अनियन को चॉप करके रख लेते हैं ना, तो वो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपने उसके अंदर आलू डालने हैं तो ग्रेवी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा लगता है फिर ग्रेवी वाला सालन, शोरबा बनेगा लेकिन ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। तो अनियन का होना ज़रूरी है। अब साथ ही में इसके अंदर 3 बड़े मैंने जो चॉप करके उसको पेस्ट बना के टमाटर ऐड कर दिए हैं। और अभी तक इसके अंदर स्पाइसेस हमने नहीं डाले। ये तमाम चीज़ें डालते चले जा रहे हैं और साथ साथ हम इनको भूनते चले जा रहे हैं। तो यूँ हमारी कुकिंग का ये प्रोसेस जो है ये जारी और सारी है। सब्ज़ मिर्चों को चाहे आप पेस्ट बना के शामिल करें, चाहे आप साबुत डालिए, इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है। और ये बिल्कुल जो है ना, इसको स्किप करने की तो कभी सोचें भी नहीं आलू गोश्त में। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है और साथ में मैं इसमें तिक्का मसाला डाल रही हूँ। अब देखें, तिक्का मसाला अगर आपके पास साशे रखा है या कोरमा मसाला, दोनों को अगर आप किसी चीज़ को भी डालते हैं, इंशाल्लाह इसका टेस्ट अच्छा ही आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करती कि जी कोरमा मसाला डलेगा तो आलू गोश्त बनेगा। आप तिक्का मसाला का 1 टेबल स्पून डालिए और अगर उसके साथ आप बनाते हैं तो बहुत ही लजीज आपका आलू गोश्त रेडी होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम शामिल कर चुके हैं। और देखें माशाल्लाह, अब इसकी कुकिंग के प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि मैंने अब आलूओं को शामिल कर दिया है। आलू यहाँ पर मैंने 1 केजी डालने हैं और क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, आप देखें कि शोरबे वाला सालन हो, उसमें आलू हों और फिर बच्चों की जो है ना वो खुशी दीद नहीं होती है। तो ये अपने अपने घर का मिजाज है। तो मेरे बच्चों को तो मेरी फैमिली पूरी को ही माशाल्लाह आलू गोश्त बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हम इसको डाल के थोड़ी देर के लिए ना भूनेंगे। तो ये चीज़ कवर करके भी आप कर सकते हैं और स्टीम में ये अच्छे से देखें इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इसी के साथ ये बात, चूँकि मैं इसको समझती हूँ कि ऑयल जो नमक है वो हम लोग पहले भी शामिल कर सकते हैं और लास्ट पे भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक इसमें नमक शामिल नहीं किया और मैं इसको बहुत अच्छे से भून चुकी हूँ।
तो काबिल एहतराम व्यूअर्स, यहाँ पर अभी हम नमक शामिल करेंगे कुछ ही देर में। आप सारी इसकी कंडीशन चेक कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सालन के टेस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, बिलीव मी। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाला है, 1.5 टीस्पून डाल लीजिए। और इसके बाद हम चेक कर लेंगे लास्ट पे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 1/2 टीस्पून और भी डाल सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जो टिक्का मसाला है उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा मुहतात रख के इसको ऐड कीजिएगा। और जो बहुत ज़रूरी काम है वो ये है कि यहाँ पर आपने चेक करना है कि ऐसे सालनों में जो घी है ना वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने 1/2 कप पहले डाला था, तो अभी 1/2 कप मैंने और डाला है, तो पूरा मेरा 1 कप चला गया है आलू गोश्त में। और इसके शोरबे ऊपर जो तरी आती है वो बहुत ही अमेजिंग लगती है, और अगर ये कम हो तो फिर सालन की लुक अच्छी नहीं आती। तो यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब भी आप आलू गोश्त बनाएं, मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी जिसमें मैंने आलू गोश्त बनाया है उसमें मैंने ये टिप दी है कि आप जब पानी शामिल करेंगे, इसे कभी भी आप ठंडा पानी शामिल नहीं करेंगे, भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला नहीं शामिल करेंगे, आप हमेशा इसे बॉयल करके शामिल करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमने मसाला जार डाले होते हैं उसका कलर जो है ना और निखर के आता है। तो ऐसी टिप्स जो हैं, ये जिन्होंने अपनी लाइफ दी होती है किचन में और अपनी रेसिपीज़ को, उन्हें अच्छे से पता होता है। ये हमारे नए बच्चों को, जो हमारे किचन में बच्चे हमारे अभी नए नए कुकिंग करने आ रहे हैं, उनको ये बातें पता होनी चाहिए। तो हमें पानी गर्म ही हमेशा शामिल करना है। अपना शोरबा भी आप बनाएंगे तब भी आप गर्म ही डालेंगे, ये नहीं कि वो बाद में बॉयल होकर गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना खुश रंग सालन जो है तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। रिस्क विद स्मेरा भट्ट की आवाज़ जहाँ जहाँ सुनाई दे रही है, जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब को नज़र बद से बचाए, हासदों ज़ालिमों से बचाए, और आपको खूब 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 तरक्की अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।